मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन आज कॉलेज की छुट्टियों में वो मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना टाइम क्यों लगा दिया। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। रामलाल जी बाबू। खेती बाड़ी का क्या समाचार है? बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार तो ठीक है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबू जी आपकी गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। बाबू एक तो मच्छर साले आज बहुत लग रहे हैं। अरे काले में सब घुसेगा, दवाई छिड़काव करेगा हमका। क्या मच्छर बाबू जी? जरा अपने पीछे मुड़कर देख कि कौन है। पीछे को है? नमस्ते चाचा जी। बाबूजी प्रणाम। सदा खुश रहो। मैं कुछ समझ भी नहीं आएगा। ये बताओ बेटी कि आज तुम इतना लेट क्यों आ रही? अभी तक तुम कहाँ थी? पूरा 4 घंटा लेट है। बोलो। अगर इस तरह से सब लोग डटोगे ना तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यानी मुझे मारोगी? बोलो कि आज तुम इतना लेट क्यों आ रही हो? बाबूजी मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन बाबूजी एक आप बात बताइए मुझे कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे? वहाँ के जमींदार राणा सिंह है, वो हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? बाबूजी मैं क्या बताऊं, जिस वक्त मैं अपने कॉलेज छुट्टियों में आपसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची ना, तो हमारी मुलाकात राणा सिंह के छोटे बेटे मंजू जी से हुई। हाँ, तो क्या हुआ? हमारे विषय में जाना और कुछ हमने उनके विषय में जाना। बाबूजी वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। बहुत खुश रहूंगे? हाँ बाबूजी। साफ साफ बोलो कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभी मैं समझा नहीं। बाबूजी मैं कैसे कहूँ, मुझे शर्माती मैं कुछ। बाबू साहब, बात के तनिन में समझ लियो बस, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी होता है बाबू। हाँ रामलाल, और बेटी भी सयानी हो चुकी जी है। बाबू। मैं भी यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दो। देखो राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। जी बाबू। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ये चलो आज नहीं तो कल मैं सोलापुर चलूंगा और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? बाबू साहब अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। हाँ रामलाल, चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू। देखो राणा सिंह हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं या कि इनकार करते जी हैं। बाबू। आओ हमारे साथ। शेरा आओ, शेरा शेरा। देखिए जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन आ गया है
कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। कहाँ चल रहा है बाबू? सुन मेरी बात। तो तेरा दिवस बीत गए सुनो लगा कर तेरा दिवस बीत गए सुनो लगा कर ध्यान और चलो साथ में भाई रामू घर दर दान। तो चलो साहब करो ना साथ साहब करो ना हमारी रकम ब्याज के साथ देना है शेरा फिर देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम लोग चलते हैं रमवा के घर। और रमवा मिलता है तो आज अपना कर्ज उसे वसूल करेंगे। अगर उसे बहन भी ना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। क्या बताऊं, आज भैया मुझसे बता कर नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, नहीं तो खुद चलकर पता लगाती हूँ उनका कहाँ पर रहेगा। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। मेरा तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कमीना। तेरा भाई कहाँ है? ठाकुर साहब मेरे भैया मुझसे बता कर नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। इंतजार करिए आते होंगे। बात करो। इसका मतलब कि तेरे भाई ने तुझे कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। नहीं छोड़िए इन बातों को। देखो उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे तो मेरी माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता हूँ और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। ठाकुर साहब ये मेरे भैया को मंजूर नहीं है कि मेरी बहन किसी के यहाँ नौकरानी बनकर रहे। देखो अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मैं वादा करता हूँ कि सारा कर्ज माफ कर दूंगा। नहीं ठाकुर साहब मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठाकुर साहब देखिए ठाकुर तो फिर उस दिन नहीं गई तो लेकिन आज फिर नगराज सिंह के साथ में जरूर जाएगी। ठाकुर साहब और तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा। कि तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा और कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। काबिल नहीं है खता माफ करने के काबिल नहीं है और जबरदस्ती ही आज जाना पड़ेगा। और अगर प्यार से चलेगी तो अच्छा है, वरना आज उठाकर तुझे अपनी हवेली ले जाऊंगा। साहब हो सितम जुल्म ठाकुर न मुझी पे ठाओ। सितम जुल्म ठाकुर मुझी पे न ठाओ।
धर्म ना थोड़ी सी रकम है धर्म ना डिगाओ। तो मेरी बात को मान जाओ, मेरे साथ मेरी हवेली चल, मैं तेरी जिंदगी को संवार दूंगा, तेरी इस गरीबी को दूर कर दूंगा। मेरे साथ मेरी हवेली चल। नहीं ठाकुर साहब, आपने 15 दिन की मोहलत दी थी, अभी 15 दिन हुए नहीं। आपके पैसे हैं, आपके पैसे मिलेंगे, मेरे भैया आएंगे तो आपके पैसे देंगे। सारी आज जुबान चला रही है? और आप यहाँ से चली जाइए ठाकुर साहब। अच्छा, नहीं तो इसका अंजाम काश बहुत दर्दनाक होगा ठाकुर साहब। साली तो टके की लौंडिया हमें समझा रही। शेरो जिसकी औकात आज तक हमरे समक्ष हो, सर उठाने की नहीं तो वही आज अपनी जुबान चला रही थी। तो जुबान तू चलाती नहीं खूब खाती। कि जुबान तू चलाती और नहीं खूब खाती, कि जवानी के चढ़ते नशे को दिखाती। अगर ये रामू बचाने के खातिर अगर वो साला रमुआ आ गया तो अंजाम दर्दनाक होगा। कि अगर ये रामू बचाने के खातिर तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। उठा ले से और ले जा साली को हवेली, देखता हो कि साला रमुआ क्या करता है। उठा ले, उठा ले, कौन ले जाएगा? उठा ले साले का, देखो कैसे मेरे शरीर पे हाथ रावण ले चल। अबे समझ सोच लो है पूरा पीछे इसका अंजाम। नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम। सोच लो है पूरा पीछे इसका अंजाम। और नीचे अरे नीचे पापी बहन को सगाते। अरे नीच पापी बहन को सताते और ईश्वर का कुछ भी नहीं खाते। छत्री होकर नियत को नियत को टिकाते
बाना चला, वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में तू धज्जी उड़ा, बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। अभी ठाकुर तेरी शान घट जाएगी, एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी, राला का खेल सारा बिगड़ जाएगा। अच्छा है आप यहां से चले जाए। आज तक तेरी औकात मेरे सबक से सर उठाने की नहीं, और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है। अरे रामो, जो नगराज सिंह से टकराया है वो साला चूर चूर हो गया है। नगराज सिंह उसे जीने नहीं दिया। ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चलाया तो गोली अपने सीने पर रोक लिया। ऐसा तूने क्या किया? भैया काश ये गोली नहीं रोकती तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया। बहन मैं मोर डालूंगा उसे। नहीं भैया, वहां नहीं जाना भैया, नहीं ये लोग तुम्हें भी मार देंगे भैया, वहां नहीं जाना। बहन चल चल मैं तेरा इलाज करूं। चल भैया आप हमेशा यही कह रहे थे कि बहन मैं तुम्हारी शादी कर दूं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं। आज की बात तुम आजाद हो चुके हो भैया। ऐसा मत कहो बहन, ऐसा मत कहो। अब कहीं भी रहोगे तो कमा खा सकते हो भैया, कमा खा सकते हो भैया। और आज से अपना ख्याल रखना। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा। अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने। और इंसाफ न किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। अफसोस तो मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। नगराज को मैंने भेजा था जग्गू के यहाँ। जी बाबू साहब। लेकिन वहाँ को कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब। 15 दिन के नाटक की शक्ल तक नहीं दिखाया। और ये जब घर से बाहर निकलता है तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कने से उठने लगती है।
डर लगने लगता है कि पता नहीं कहीं ऊट पटांग न कर दी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। क्या हुआ बिटिया को? देख रहे देख क्या हुआ बिटिया को? अरे ना! लाश पहना कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूँ। खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूँ मैं। खून मीना, खून मीना, खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया है। राधा, ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। कर्जदार था, कर्ज देता, कर्ज पिताजी लिए थे, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं था, कर्ज देता, और 500 रुपए के लिए मेरी बहन को मारा गया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू का बेटा है? हाँ, बेटे मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया। अगर मर्डर किया तो वो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है। कोई कातिल मेरा बेटा नहीं हो सकता है। ओ नगराज ने कर दिया, आन दो न्याय करे के दिखाता तुझे, लात ले जाओ बेटे, भाई कफल तुम करो, रकम का भी कफल को दिलाता तुझे। ठाकुर, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। आप इंसाफ के पुजारी बनते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, कुछ भी करे, और ये एक गरीब की बहन की लाश, 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला, 500 रुपए के लिए अपनी जमीन बेच दी। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया
तो मैं तेरी बहन को हवेली भिजवा ले जाऊंगा। गॉड, राणा अपने इन्हीं हाथों से बाप की अर्थी उठाया, माँ की अर्थी उठाया। मेरी जिंदगी में थी तो मेरी बहन थी, मैं अपनी बहन की अर्थी अपने हाथों से उठाया। सोचा था कि एक दिन अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा, टोली में बिठाकर रुखसत करूंगा। आज मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी बहन के बारे में सोचा। हमेशा चाहिए। और हाँ, ये लो अपना पैसा। पैसा नहीं चाहिए बेटा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मैं कर्जदार नहीं हूं, मैं कर्जदार नहीं हूं। लेकिन याद रखो ठाकुर, आज जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह आप खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। मोर ढालूंगा, आपके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। दोनों बेटों, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और याद रखो, कोहराम मचा दूंगा। जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह आप अपने दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे, दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे। याद रखो, मैं जा रहा हूं ठाकुर, जा रहा हूं। लेकिन याद रखो, खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम रामू नहीं। आज तक मेरे पुरखों ने जो बना करके रखा था, आज वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वही मेरे सामने खड़े होकर के मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा बेटा नहीं हो सकता है। खत्म कर दूंगा साले तेरे को, मैं तेरे को खत्म। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ आपको? है? आपकी हालत और आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है पिताजी? क्या हो गया आपको? इस हालात में अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता। अबे साले, मैंने तेरी को क्या समझा करके भेजा था? अबे क्या कर दिया तूने? जिस बात का मुझे डर था, आज वही मेरे सामने आ गया। जी में आता कि सूख कर गुस्सा ले तेरे को। क्यों बेनगराज तूने गजब कर दिया, ताजपुर को मैं मेरे लगा की दिया, मोर गोली दिया, को इज्जत में
खबरदार, मैं कातिल का बाप नहीं हो सकता, मेरे को बाप मत बोलना। आप अपने क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को आप सुने बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए हवाई पर मैंने वहाँ है किया प्राण धोखे समिया के हो गए। साले कुत्ता, निकाल रिवॉल्वर निकाल। साले की तू साला रिवॉल्वर लेके चले जा, साले अनपढ़ निकल जाए। रिवॉल्वर लेके चलेगा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया था। अभी बोल, क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आ। अबे तूने क्या कहा? तूने कहा अगर तेरा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा तू, यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से एक बीघे जमीन थी उसके पास, उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन का मर्डर कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाला है। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था, तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। 52 परिवार लगते हैं इस गांव के। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते और एक दूसरे से यही कहते हैं कि देख लो आज राणा साहब मेरे मोहल्ले से आ रहे हैं, आज मेरे मोहल्ले का कायाकल्प बदल जाएगा। अबे साले, तूने तो सब कुछ खाक में मिला दिया, सब कुछ मेरा छीन लिया तूने। बाबूजी, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए बाबूजी। अबे इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद भूल कहता है तू? उस बेचारे गरीब के पास एक बीघे जमीन थी, डरा धमका करके जमीन को बेचवा लिया, उसके मुंह का लिवारा छीन लिया, मरने के लिए फुटपाथ पर छोड़ दिया। ये तेरी भूल है? अबे तू उसकी बहन को मार डाला करेआम, ये तेरी भूल है। नगराज, the punishment for what you have done today is death. तूने जो गलती किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं बाबूजी, because you have मुझे माफ कर दीजिए। an innocent girl, क्योंकि तूने एक मासूम लड़की का खून किया है। And how I will kill you, Nagraj. I told you, I want life, you alive. अब क्या होगा? लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और यही कहेंगे ये कातिल का पिता जा रहा है। मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। बाबूजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता।
मंजीत आ गए। जी बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। मैं अपनी जिंदगी से हार गया। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? और ये क्या देख रहा हूँ आपके आंखों में आंसू? इसका क्या कारण है बाबूजी? बेटा हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। वो बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू क्या करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसे के लिए आ गया था। मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उसे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को ही संभालना पड़ता है। बट मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नारायण नगराज यहाँ से गया, पता नहीं क्या दोनों के बीच में कंसल्ट किया, क्या है हुआ, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ। इसने कहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं, उसकी मौत हो गई है। उसका बेटा और बेटी थे। बेटी ने क्या किया, इसके डर से अपनी जमीन को बेच दिया। और जब पैसा देने के लिए चला तो इसने क्या किया, उसके पहले उसकी बहन को मर्डर कर दिया। अभी वो राम नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे महल में आ गया। मालूम क्या कह रहा था? क्या कहा? कह रहा था जमींदार राणा सिंह अगर इंसाफ का पुजारी बनता है तो मेरे को इंसाफ करके दे दे। अब क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मारा है, अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई। वो मेरे सामने लाठियां बांध रहा था, मेरे सामने। बाबूजी वाकई में जो बड़े भैया ने किया है वो बिल्कुल गलत किया है। हाँ बेटा। लेकिन बाबूजी आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ, जाकर बड़े भैया को समझा दूंगा कि दोबारा ऐसी गलती। Don't talk far. Hold your tongue, I said, do not be about the bus, come to the point. I said, that man, your longer little Manjeet Singh. समझाने की बात क्या सूट कर दूंगा, चले बता दे रहा हूं मैं। तू उसको समझाएगा, वो तेरा रियल ब्रदर है, समझा ले। वो तेरा सीनियर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, समझा ले। अरे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी जमीन को बेचवा लिया गया, उसको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात करोगे तो भूल जाऊंगा मैं तुम्हें भी, क्योंकि मैं गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। और वक्त आया तो गरीबों के लिए मैं किसी का भी खून कर सकता हूं, चाहे वो साला अपना हो या पराया हो। ये रिवॉल्वर थी गरीबों के इंसाफ के लिए मैंने लगा रखी है, गरीबों के इंसाफ के लिए। तुम जा करके सिर्फ नगराज से इतना कह देना, अगर वो साला अपनी जिंदगी चाहता है तो आज के बाद वो अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा, अपना रिश्ता सिर्फ अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली माँ है तेरी। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकला है, वही का ये नतीजा है। चले जाओ, तुम भी यहाँ चले जाओ। तुम्हारी वकालत हमको नहीं चाहिए, ये वकालत दिखाना किसी को, और नहीं तो जाकर के वही इंग्लैंड में दिखाना। यहाँ पर वकालत जमींदार राणा सिंह की चलती है। चले जाओ, मैं कहता हूँ। I say get out from here. I give you last warning. बड़े भैया ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए
तुमने उस बेचारे गरीब रामू किशोर की बहन को मार दिया। अरे बड़े भैया, अपने पास क्या नहीं था? धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ, फिर भी तुमने 500 रुपए के लिए रामू की बहन को जान से खत्म कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे इसी वक्त रामू के पास चलना होगा और रामू से मिलना होगा। कहीं रामू जाकर ये बात कोर्ट में पेश कर दिया तो मैं क्या, मेरे बड़े भाई को कोई नहीं बचा सकता, और कोई भाई अपने नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे इसी वक्त चलना चाहिए और रामू को रोकना होगा और रामू को समझाना। मैं शोलापुर गांव में रहता हूं, तो जिस तरह मेरी बहन दुनिया से मिटा दी गई, उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और ये जमींदार खां कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अब हमें ये शोलापुर गांव छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। अभी शोलापुर गांव में बचा क्या है? बहन थी वो मार दी गई, जमीन थी वो बिक गई। अभी शोलापुर गांव में कुछ नहीं बचा। सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की रात थाम देता है, वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो सिर्फ वही ऐसा मार्ग है जो बिगड़ में सड़ लेता है। राणा, जब भी आऊंगा तेरी हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा। जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। राणा, खून के आंसू लाऊंगा, खून के आंसू जान छोड़कर मारूंगा, जान छोड़कर मारूंगा, जान छोड़कर मारूंगा, काट डालूंगा, तोड़ डालूंगा। कौन? प्रताप हो ना? वो गार्ड नहीं पहचानते। कमान माय फ्रेंड, कमान, आई एम वेरी सॉरी यार, कमान। तेरे को देख करके आज मेरे को मेरा बचपना याद आ गया। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और इंटरमीडिएट में कौन कौन सा खेल खेला करते, तेरे को मालूम है नहीं? याद है? आंध्र बच्ची का खेल कैसे चल रहा है? कहाँ तक पढ़ाई किया था? हमने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी। एनीवे माय फ्रेंड, एनीवे प्लीज बी सीटेड, आई प्रॉमिस यू। बैठ जा और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा। और कहो कैसे चलता गुजारा तुम्हारा।
फ्रेंड एनी टाइम एंड एनीवेयर, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने दोस्त की आवश्यकता पड़े तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर। नो नो माय फ्रेंड, वेरी शो ऑफ रोल। डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारा फ्रेंड है, तेरे को जो भी बोलना है वो बोल, डर मत। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। स्पीक आउट। मैं आया हूँ कुछ मांगने से महल से, दोस्त के सामने खड़ा, किसी और के सामने नहीं। बोल क्या चाहिए? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं। ये हाथ जोड़ करके तुम मेरी दोस्ती को गाली दे रहा है, क्या चाहिए बोलना? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लें। प्रताप, तू ऐसे अल्फाज बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, कि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो माय फ्रेंड, नो। यहाँ पर पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूँ और तेरे सामने हमेशा वैसे ही मिलूंगा जैसा कि कभी कॉलेज में मिलता था। तो फिर बात क्या है? दरअसल बात ये है कि हमारे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है, और मेरे दोनों बेटे सयाने हैं। मैं इसके विषय में डिसीजन ले पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को? हाँ दोस्त, आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी अभी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी? हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। ओ गॉड, मतलब पीएचडी कर रही प्रेजेंट टाइम में? हाँ दोस्त। ओ नो माय फ्रेंड, आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी। लिसन टू मी केयरफुली माय फ्रेंड। तो ठीक है, ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगली रखवाऊंगा। बेटे
मंजीत को अभी बुलवाए करे, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे, शादी कारी तबका मैं करवाऊंगा, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर, शादी कारी तबका मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर हमारी डॉटर इन लॉ बन गई है। अब ये हम दोनों के बीच में दोस्ती का सवाल ही नहीं उठता है। अब तो हम दोनों समझी हो। अबे साले मुंह मीठा करो, ये दोस्त नहीं मेरा समझी आ गया है। हाँ कुछ भी लाओ, खिलाओ पिलाओ, मौज करो। अमीना कहीं का कहाँ पे जा रहा है रसगुल्ला लाने के लिए रे? फालतू में क्या रसगुल्ला? तो छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे, छोटी मुंह बड़ी बातें। छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे, आटमपुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्या रे हरामखोर चिरकुट भिखारी कहीं का, तेरी औकात कैसे पड़ गई बच्चा घर पे रिश्ता मांग निकली? आए भाई विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगाते हो, बिटिया BSc पास है। जमीन पे रहकर आकाश के ख्वाब देखते हो, झोपड़ी में रहने वाले इंसान महलों के ख्वाब देखते हो तुम लोग। सिपाही रसगुल्ला नहीं, इनको ईंटा मार के विदाई कर। ठकुराइन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आपकी हवेली पर आया हूँ। मैं जा रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रामलाल, चलो वापस चलते हैं। तेरी बकवास नहीं समझता। चलो, पता नहीं कहाँ आ गया। हरामखोर कमीना का, ये छोटी मुंह बड़ी बात बोलना। निकल यहाँ से। और अंदर शकल मत दिखाना इधर। भिखारी भीख मांगने आते हैं, हराम प्रताप, रिश्ता मांगने। प्रताप कहाँ जा रहा है? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? ये बोल देगी और तू चला जाएगा, मेरी कोई औकात ही नहीं है। अबे तू आता है कि नहीं इधर? इधर आ। जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा, बहुत चर्बी चल के इसके बदन में। अबे बैठ ना, तो बैठ बैठ आना मत, नहीं चेहरा बैठ जा। साली कुतिया कहीं की डंडी, औकात में आ जाए मारूंगा, थोबड़ा टूट जाएगा। अभी तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा मैं, या तो अपने औकात में आ जाओ। मेरे इस सवालों का जवाब दे पहले तू। अबे तू बैठ जा। मेरा पहला सवाल ये है, मेरा पहला सवाल है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? तू किसके परमिशन से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा? शादी करके कोई भगा कर नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है।
जब दो जमींदार आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह विमर्श करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी हो करके महल से बाहर निकल करके ऐसे बात कर रही है, वो भी मुंह खोल करके। मेरा ये सवाल है, मैं कहती हूँ इस शेरों पर पंचायत लोमड़िया फौज रही है। क्या हो रहा है? क्या बिकती साली कुतिया कहीं की, रंडी साली छिनार कहीं की। आज अपनी औकात को दिखा दिया। न जाने कौन वो साली तेरी माँ है जो तेरे को पैदा करके तेरे को ऐसे संस्कार देती है, जो हवेली में रहने के योग्य तू है ही नहीं। अरे तू क्या जाने कौन है? ये मेरे बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही साली कुतिया। मैं कहा कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ। मैं कहा कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ सिंह के संग और बना ले इससे सुधार। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे तो कमीने के कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करें। जितनी बड़ी औकात हो उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। चिरकुट अचानक खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है ना, इसीलिए मेरी दौलत पे इतना गुरूर करती हो। सभी को घमंड। ये दौलत किसी की नहीं है सावित्री, ये मिट्टी का खिलौना है। इस पे गुरूर मत करो, नहीं तो लोग कचरे के डब्बे में फेंक देंगे इसको। कनक कनक के चौगुनी मदद का अधिकार, जो खाए बौराए, हाय सो पाए बौराए। चली जाओ सावित्री, चली जाओ साली छिनार कहीं की चुड़ैल, चली जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। नहीं तो कहीं क्रोध में आ गया तो सूट कर दूंगा साली तेरे को मैं। चली जाएगी। तेरी वजह से मैं रंडी कहला गया। अरे तू रंडी से बढ़कर के साली कुतिया। अरे पुता तेरी हवा क्यों निकल रही है? मैं तो खड़ा हूं ना यहाँ पर। साली सब कुछ मेरा छीन गया, कुछ नहीं बचा। मेरा सब कुछ इन लोगों ने छीन लिया, जीना हराम कर दिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया। ये औरत है, इनकी जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती हैं। और रही बात रिश्ते की, जब आपके घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते। नो, you cannot go now। तुम ऐसे नहीं आ सकते हो। मैं एक चोरीवंती बन सकूं। मैंने जिसको जुबान दे दिया, भले के बदले में मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ सब मैं कभी वापस नहीं ले सकता हूं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आ जाए। भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, भाड़ में सारी दुनिया चली जाए, लेकिन ये जमींदार राणा अकेला एक तरफ खड़ा रहेगा, वो भी बिल्कुल स्तंभ की तरह। मैंने जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी डॉटर इन लॉ बढ़ेगी। दुनिया की कोई ताकत भी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। अभी तो मैंने कहा था कि अपने बेटी को बुला करके हम उससे सलाह करेंगे, लेकिन ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अच्छे रिटेज दिए, मैंने संस्कार दिए। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया। उपकार मैंने किया है? अबे उपकार तो तू कर रहा है, जो अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। भगवान ने सब कुछ तो मेरे को दे रखा है, लेकिन एक बेटी नहीं दिया। आज तेरी वजह से मेरे को एक बेटी मिल रही है, और तुम बड़ा बेटी वाला होता है, बेटा वाला नहीं होता है। याद रखना, बेटी वाले के पैर छूने चाहिए, बेटा वाले के नहीं। अरे बेटी वाला सब कुछ तो देता है रे, धन दौलत, अरे वो अनमोल खजाना सौंप देता है जिसको अपनी पलकों में छिपा करके रखता है। वो अनमोल खजाना बेटे वाले को सौंप देता है, तो बड़ा बेटी वाला होता है, बड़ा बेटा वाला नहीं। और मेरे को दौलत नहीं चाहिए, नो। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लैंड नहीं है, जमींदार नहीं है। इस प्रदेश का इकलौता जमींदार मैं हूं। मुझे मेरे को मालूम। दौलत नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? आज मेरी पत्नी ने जो कुछ आ करके यहाँ पर बक दिया है, भगवान के लिए किसी के सामने मत कहना कि मेरी पत्नी इतनी नेचर की गंदी है, नहीं तो मेरे इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अब मैं क्या करूं? ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर मैं इस घर के अंदर मारपीट करता हूं और ये बात कहीं हमारे गांव के अंदर निकल गई, लीक हो गई, तो लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो, जब ये अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, घर का फैसला नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों का फैसला क्या करेगा? हमारे दरवाजे पर जनता की अदालत लगती है, हम फैसला करते हैं, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। किसी से मत कहना। आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं। हाँ, अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की कोई बात नहीं। तू मेरा फ्रेंड है, अपने किसी भी वर्कर या सर्वेंट को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। चल कोई बात नहीं, जा अपना ख्याल रखना, इंतजाम कर जा। इधर आओ। तो क्या बोलते हैं, हवेली में बार-बार है नहीं, बार-बार नाई, उसे बुला करके ले आ तो बताऊं मैं। नालायक मेरा सब कुछ छीन लिया, ना जाने कैसी औरत मिली है मेरी। मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है, और यहाँ का जो भी कारोबार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउ सेफ हो गया, तेरी फॉर्मेलिटी होगी, तेरी जिम्मेदारी होगी कि हमारे भावनोपुरों में जाकर के प्रत्येक घर में हमारा इनविटेशन कार्ड दे दे, और जुबानी कह देना कि सब लोग मेरे दरवाजे पे आएंगे, सबको निमंत्रण है, और सबको बराबर खाना मिलेगा, बराबर सम्मान मिलेगा। कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान छूटना नहीं चाहिए, सारे लोग मेरे दरवाजे पर आएंगे। लेकिन एक बात का डर मेरी को सता रहा है,
अगर मैं इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां कई प्रांत के जमींदारी कट्टर हैं। अगर कोई जमींदार साथ करके मुझसे पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा नगराज दिखलाई नहीं दे रहा है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? ये तो बंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, तुम नगराज के पास जाओ और उससे कह दो जाकर के कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन वहां जाने के बाद अगर वहां पर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने जूते उतार करके उसके साले के सर पे मारूंगा और इतने जूते मारूंगा कि बाल जल करके जमीन पर आ जाएंगे। ये भी चेतावनी दे देना उसको। अब इतने दिन के बाद जाने न्योता खाए को मिली। हक वही हमार है, उलर उलर पूरी खा, पूरी कम खा, कचौड़ी ज्यादा खा, जे का मन हो न्योता देव नहीं ना देव। अब वही हमार है यार, जे का मन हो न्योता देव। पूरी के वैसे हम शौकी नहीं, हम कचौड़ी के शौकी हैं, कचौड़ी खाबे करब। जे का मन हो न्योता देव, जे का मन हो ना देव। चली जाती, चार कांधे चले जाते, लमगड़ा तुम्हारा नाश हो जाती, तुम्हार खटिया चली जाती। आवा तो कहा पूरी कचौरी खवाई, आवा आवा लंबर दे तो कहा पातर पातर पूरी कचौरी खवावा दिया, आवा तो नाश हो जाती। चार के कांधे चले जाते हो, आग लगा तो शरीर ही हम है तो कहा पूरी कचौरी के लागा है। दांत तोरा भी जान लिया, तेरे बाद कहीं दिखाई पा गया खटिया चली जाती। देखा था भैया, अरे ना सजा दी कहा था भैया कहीं चल क्या कर रहा भैया कहते हम क्या चढ़ गया। देखा था एक कहीं काकी कहते, एक कहा देता आवा काकी तो का चाटी है कि ना सजा देना नियत के ठीक है तो का तोपा जाए जान ले कचर के माटी मार दे तो ना सजा तो खटिया चली जाती। दिन मोहन बात सावा आओ तो का बताइए। सारा इधर तो से मतलब का रे पारा इधर खीरावा तू तरसा मारा तो नास दे रुक जा। ये गांव का दिखिया था भैया बताइए, ये गांव का दिखिया था हम कहते भाई से खोले वाला है करतिया मैं का खूंदा है कि नास हो जाती। देखा था भैया है ना इरनवा पर तवा में देही माग लगा के चलेगा पूरी कचौड़ी के लागे के नाश हो जाती का पूरी कचौड़ी तो का खियो भाई पूरी कचौड़ी खाया। पहली बात सोचा भैया है गांव का खेल है, ज्यादा खेती बाड़ी नहीं ना। अपने बिटिया का रिश्ता लेके आवा, अगर अपने बेटवा के रिश्ता हम करी तो है दैया दहेज में कुछ मिलत नहीं तो गांव के मन का कहीं सबसे ज्यादा मेहरबन में फुसवा हुई। यह कहीं हम करागता देखा था शादी ब्याह करें दैया दहेज में कुछ पाए नहीं ना। बड़का लड़का भाई कुंवार घूमता है, छोटका के शादी कर देता है। मेहर तो पक्का ही बात कही है कहीं हम करा बड़का के अंदर कौन कमी है काहे के शादी नहीं होता बड़का के कौन कमी है रे कैसे जाना था ये हमें हमारे शादी ना हो पाई जान लिया। पहली बात यह सोचा कि अब हमारा छोटका लड़का का शादी करता है और बड़का कुमार घूमता है हमारे शादी हो पाए। हम रंडी यही छिनार यही क्यों धरे पकड़े हुए बतावा चुड़ैली यही बना कई दिन शादी तो बताता है चुड़ैली यार रंडी है। नगराज क्या बात बेटा क्या कितना उदास है बतावा गांव के अंदर क्यों कुछ कही सोच बतावा।
माँ आए को उदास ना। आप जानना चाहते हैं कि आज आपका बेटा इतना मायूस होकर के आपके समक्ष आया है। क्या बात बोल रहा और मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी। कि मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी और पिता ने किया मुझ पे है जुर्म भारी। माँ समय आपके कहने के अनुसार कर्ज सुनने के लिए गया था जग्गू के घर, और वहां गया तो क्या देख रहा हूं कि जग्गू तो इस दुनिया में नहीं, उसके पास एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम मीना। माँ जिस वक्त उन दोनों भाई बहन से मैंने करने के लिए कहा तो जानती हो माँ, वो दोनों भाई बहन मुझ पे टूट पड़े थे माँ। वो जगवा का बेटा बा? हाँ माँ। ए भगवान, हमें ये नहीं समझ में आवत कि हमारे खाए हमारे बेटा पैसा मांगे जाए तो दरवाजे पे गिरा के मारे। गरीबन कितनी बड़ी औकात हो गई। माँ जिस वक्त दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे मुझे क्रोध आ गया। मेरी दीवार में निकल आई, मेरे हाथों से रामू की बहन मीना का खून हो गया। तो कहा भाई खून हो जाता। माँ रामू अपनी बहन की लाश को लेकर पिताजी के पास आया था इंसाफ मांगने के लिए। कहा मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मिटा दूंगा। और पिताजी उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे बहुत मारा माँ, भला बुरा कहा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिवॉल्वर निकाल लिया था कि चला चला मैं तुझे शूट कर दूंगा। हाँ माँ। हे भगवान, हम रात दिन तो का समझाए, तुम्हारे इतना दिमाग नहीं ना कि जब रमुआ के बहन का मार डायर है तो रमुआ कहीं नहीं मार डायर है, तेरे बाप ला शिकायत को लेके आवत। हाँ माँ ये तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन रामू ना मालूम कैसे मेरे हाथों से बच गया था वहाँ। ए बेटवा ये सब तो तुम्हारे साथ बा, हमारे साथ काका। आपके साथ क्या हुआ? घाटमपुर के प्रताप सिंह आवा रहा ना। क्या प्रताप सिंह आया था तो क्या हुआ? अपनी बिटिया का रिश्ता लेके। क्या रिश्ता लेकर आया था? तो फिर माँ क्या हुआ? और रिश्ता हम इनकार कर दिया। लेकिन माँ तुमने इस रिश्ते को क्यों इनकार कर दिया है? ए बेटवा, अगर वो तुम्हारे साथ अपनी बिटिया का रिश्ता मांगा तो हम इनकार ना करी थे। हाँ? मेरे लिए नहीं तो फिर वो रिश्ता किसके लिए मांगने गया था? रिश्ता मांगे और तुम्हारे छोटका भाई मंजीत सिंह के साथ है का। मेरे लिए नहीं, वो रिश्ता मंजीत सिंह के लिए। लेकिन माँ ये बताइए, इस हवेली में मैं बड़ा हूँ या कि मंजीत सिंह बड़ा है? यह बतिया तो हम वो सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग में गोबर भरा हुआ, अपन दोस्ती नहीं बात है। क्या पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया? अरे बेटवा तो स्वीकार के बात करा था, वो दिनों तारीख धाई दिया वो रेवली पीर मोहम्मद गांव गांव ने उठा पांडे का पूरी का चौरी का लाग। माँ अगर पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया है तो होने दो शादी। देखता हूँ किस तरह शादी होती है। शादी नहीं, फरे मंडप पे लाशें होंगी, लाशें। बस बेटवा हम यही चाहते हैं कि शादी हो न पावे, दैया दहेज कुछ दिए लायक नहीं ना। एक बात और तो काम समझा देता है कि तुम्हारा बाप कहा था कि जाए गरीबन से कर्जा वसूला, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन का कर्जा माफ कर जा। क्यों बेटवा कर्जा माफ ना करा, जाए के तरह कर्जा वसूला, अगर पैसा देता है तो ठीक है, नहीं तरह गोली से मारत रहा। क्यों नर रहा है, क्यों गुर्रा था, हम तुम्हें बाप तक का कहता है तो अपने बाप तक का गिरा के मारिस महतारी बतला जिंदा का बड़ा इसमें माँ तो हमारी माँ जैसे। अरे बेटा हमें कहे बे चल बिया, हमें कहे बे चल बिया तो राज कर बिया, जान लिया। सत्य कहती हो। हमें कहे बे जौन जौन मेहर बे चली यहाँ जो राज करत, हमें कहे बे तू चल बिया बेटा तो राज कर बिया, गांव के मने तो का देवता की तरह पूजे। बात सत्य कहती हो माँ, जितनी औरतों को समझा दिया है बहुत अच्छे नक्शे कदम पे चलती है। और माँ जब तक तुम्हारा हाथ हमारे सर पे रहेगा तब तक हमारा इकबाल बाका नहीं होगा। और देखो किस तरह शादी होती है, शादी नहीं। और उसी मंडप पे लाशें न बिछा दिया तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। जाओ बेटा। महाराणा सिंह, अच्छा वफादारी का सिला दिया है तुमने।
रंडी बोला है लेकिन रंडी के कारनामे तुमने देखा नहीं। आज के बाद सावित्री सिंह रंडी के कारनामे तुम्हें दिखाएगी कि रंडी होती क्या है। तुमने मुझे चुड़ैल बोला है तो आज के बाद चाहिए सावित्री सिंह चुड़ैल बनकर दिखाएगी। चुड़ैल खून चूसती है राणा सिंह खून। शादी करता है तो शादी कर, शादी करता है तो शादी कर। आने तेरी बहुरिया को हराम जादी को तड़पा तड़पा की सवेली के अंदर मारूंगी। इतना जुर्मा सितम उसके बैठाऊंगी, यहाँ तो रहेगी साली या तो भाग जाएगी। और रही बात राणा सिंह तुझे सवेली के अंदर खून के आंसू लाऊंगी। सिर्फ वक्त का इंतजार करो। अगली सीन इस ब्रेक के बाद।